आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह कंप्यूटर जीके का पार्ट 6 है और प्रिंटर का पार्ट 1। इस वीडियो में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है जो कि विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल किया गया है। इस चैनल पर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। यह आपके आगामी एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी, व्यापम, स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर जीके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है। तो प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी कहलाती है। देखिए, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन है जैसे एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस का कोई भी दूसरा एमएस एक्सेल है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जब तक है तो वह क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी है। यदि उसी एप्लीकेशन को में इन्फॉर्मेशन को जब हम प्रिंट निकाल लेते हैं तो क्या होता है, हार्ड कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सॉफ्ट कॉपी को हम ईमेल से भेज सकते हैं या फिर पेन ड्राइव से उसको ले सकते हैं, उसमें बाद में सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी में जब प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। देखते हैं दूसरा, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। तो ये है 200 पेजेस पर मिनट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो आमतौर पर एक प्रकार के हैमर का उपयोग करते हैं। मतलब उसमें हैमर के द्वारा प्रभाव डाल के छपाई की जाती है। इसमें टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए रिबन और पेपर पर हथौड़े या पिन से प्रहार किया जाता है और इस तंत्र को इलेक्ट्रोमैकेनिकल तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक हैमर रहता है, उसमें क्या है, उस हैमर के द्वारा प्रभाव डाल के छपाई की जाती है, वह होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रभाव डाल के छपाई हो रही है तो इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना प्रभाव के, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर, है ना, इसमें क्या, लेजर प्रिंटिंग की तकनीक द्वारा की जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट नहीं भूलेंगे, है ना। प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं। चौथा देखिए, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी मैंने बताया। ठीक है, किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? ठीक है, तो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। हम कंप्यूटर से कुछ टाइप करते हैं, मतलब उसको इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर से प्रिंट करते हैं मतलब उसमें कुछ आउटपुट निकल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आउटपुट और इनपुट, तो प्रिंटर को छोड़कर सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। 6वां देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है तो डॉट्स पर इंच से, है ना, DPI, ये फुल फॉर्म में भी पूछता है, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7वां देखिए, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने दूसरे ही क्वेश्चन में देखा था, है ना। तो क्या लिखा है, प्रिंटिंग हेड और तथा पेपर को एक साथ फोर्स, मतलब इम्पैक्ट, हैमर द्वारा इम्पैक्ट प्रभाव से छापा जा रहा है तो वह होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा
प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स प्रिंट नहीं कर सकता है पूछ रहा है, तो इसमें पेज प्रिंटर कर सकता है, थर्मल प्रिंटर भी कर सकता है, इंकजेट प्रिंटर भी कर सकता है ना। डिजिटल प्रिंटर ये क्या है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। तो जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं वे भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस घुमा फिरा कर बनेंगे, है ना। 9वां देखिए, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है तो किसके द्वारा बनाई जा सकती है, इसमें से ऑप्शन दिया है डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर के द्वारा या इंकजेट प्रिंटर द्वारा। तो इसमें प्लॉटर के द्वारा क्या है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10वां देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड होते हैं, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें सामान्य जानकारी चाहिए रहती है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है ना। DTP का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, तो इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ना। DTP हेतु उपयोग में लाया जाता है लेजर प्रिंटर। 13वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें से तो डॉट मैट्रिक्स है ना, लेजर और इंकजेट ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स है ना, डॉट डॉट में छपता है, तो ऑप्शन सी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। 14वां देखिए, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। हार्ड कॉपी मतलब हम उसको छू सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में स्टोर है मतलब हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को हम छू नहीं सकते। CD में स्टोर वे भी सेम है ना। हार्ड डिस्क में स्टोर, इसको हम इसके इन्फॉर्मेशन को नहीं छू सकते, ठीक है, ये सभी सॉफ्ट कॉपी है और ये हार्ड कॉपी है। 15वां देखिए, एक हार्ड कॉपी बनाता है, एक हार्ड कॉपी बनाता है लाइन प्रिंटर, सही है, प्लॉटर सही है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो हार्ड कॉपी इन तीनों से बना सकते हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय खाली स्थान के, तो माउस हो सकती है, टच पैड भी हो सकती है, पॉइंटिंग स्टिक भी हो सकती है, प्रिंटर ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में नहीं हो सकती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17वां देखिए, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है, तो ये डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ना। ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए डिजिटल प्लॉटर का उपयोग होता है। 18वां देखिए, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है, किस प्रकार के प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, हमने देखा था ऊपर, ठीक है, अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट आप नहीं भूलेंगे। 19वां देखिए, किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बनता है, तो ये सॉलिड फॉन्ट प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बनता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 20वां देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटिंग हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्लॉटर का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
21 देखिए, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिसमें कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सके कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रिंटिंग पुलिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंटिंग पुलिंग। 22वां देखिए, किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? तो ये लेजर है ना, लेजर प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया? किसने किया? चार्ल्स हुल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चार्ल्स हुल ने। 24वां देखिए, खाली स्थान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, है ना, डॉट डॉट के द्वारा छपता है इसमें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25वां देखिए, निम्न का प्रयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो टाइपराइटर किसी पन्ने में छापेंगे तो उसका हार्ड कॉपी मिलेगा, है ना। लेजर प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट करेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो प्रिंटर से क्या है, प्रिंटर में कुछ भी छपेगा मतलब वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26वां देखिए, खाली स्थान को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो थर्मल प्रिंटर को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 27 देखिए, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्न से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें से डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। बाकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इंकजेट, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। 28वां देखिए, एक लेजर प्रिंटर पहला दिया है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा पढ़िए, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है ना। एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, तो ये गलत है। तीसरा पढ़िए, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, ये सही है ना। एक लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, तो ये भी सही है ना। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में लेजर प्रिंटर ज़्यादा खर्चीला है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रिंट आउट भी देता है। तो देखिए, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है ना। तो इसमें देखिए, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 29, एक लेजर प्रिंटर किसका एक प्रकार है? लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट आप नहीं भूलेंगे। 30 देखिए, स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्याही जेट प्रिंटर, बैंड प्रिंटर को लाइन प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह इस प्रिंटर भाग 1 और कंप्यूटर जीके पार्ट 6 का अंतिम क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट पार्ट 2, प्रिंटर पार्ट 2 प्राप्त करने के लिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अन्य वीडियो का अध्ययन आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।